हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी एडवोकेट इंदौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल योगेश द्विवेदी लीगल लेक्चर पर स्वागत करता हूं। और आपको एक ये जानकारी देता हूं कि मैं अपने इस चैनल पर कल से यानी 1 जुलाई से 8:30 बजे से एडीओपी की निःशुल्क क्लास यानी बिना फीस के स्टार्ट कर रहा हूं। और इसके लिए आप जूम ऐप डाउनलोड कर लें। और मेरा चैनल आपको मालूम ही है। आज मैं आपको सेक्शन 88 और 89 पर अपन चर्चा करेंगे, जो सामान्य अपवाद का हिस्सा है, मतलब जनरल एक्सेप्शन का ही पार्ट है। इसमें सेक्शन 89 ये कहता है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन बाय आर कंसेंट ऑफ गार्जियन, मतलब संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना में किया गया कार्य, ये इसका टाइटल है। कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक उसके संरक्षक या विधि पूर्व भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या उसकी अभिव्यक्त या विवशित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अफानी के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित करने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो। मतलब यह है कि कोई भी 12 साल से कम का बच्चा या कोई पागल व्यक्ति जो या इनका गार्जियन यानी बालक के माता पिता या पागल व्यक्ति का संरक्षक जिसके प्रोटेक्शन में वो रह रहा है या उसकी खुद की सहमति से, ये इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है। कोई भी व्यक्ति कोई उसके फेवर के लिए कार्य करता है जिसमें उसका गुड फेथ है, उसके खिलाफ कोई अपराध करना नहीं है। और ऐसे स्थिति में यदि मान लिया जाए कि कोई उसको क्षति पहुंचती है जिसको पहुंचाने का इरादा ऐसी सहमति देने वाला व्यक्ति का कोई इरादा नहीं है, मतलब ही हैज़ नो इंटेंशन टू हार्म हिम, ये किसकी बेसिक कंडीशन है। कि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका गार्जियन, उसके माता पिता, पागल व्यक्ति का गार्जियन या वो स्वयं इसके लिए कंसेंट देता है, लेकिन उसका उद्देश्य उसको लाभ पहुंचाना है, तो कोई बात अपराध नहीं है। इस सेक्शन में 4 इसके अपवाद बताए गए हैं या प्रोविज़न बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि प्रोवाइडेड, पहला अपवाद है, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु कारित या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न पर नहीं होगा। यानी कोई भी व्यक्ति इस प्रावधान का लाभ लेकर पागल या 12 साल से कम के बच्चे का हत्या करने का इरादा रखता है तो उसको इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से दूसरे अपवाद में यह बताया गया है, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपत्ति के निवारण या किसी घोर रोग या अंग शिथिल से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर ना होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है। मतलब इस धारा का लाभ लेने यानी एक 12 साल से कम उम्र के बच्चे या पागल व्यक्ति की ओर से जो सद्भावना में काम करने के लिए सहमति देता है, उसका इरादा ये होना चाहिए कि माइनर या जो चाइल्ड है या इनसेंट पर्सन है उसको कोई घोर उपत्ति यानी ग्रीवियस हर्ट हुई है या अंग शिथिल या उसको कोई बीमारी है, उसको दूर करने के लिए वो अपनी कंसेंट देता है तो ठीक। यदि इसके भिन्न यदि उसका कोई इरादा है तो वह इस धारा का लाभ नहीं ले सकता, वो अपराध में गिना जाएगा, बशर्त है कि इसका प्रयोजन उसी लिए किया जाए कि उसको कोई बॉडीली इन्फॉर्मिटी है, कोई बीमारी है या कोई ग्रीवियस हर्ट है। इससे निजात पाने के लिए, इससे छुटकारा दिलाने के लिए व्यक्ति अपनी कंसेंट देता है उस व्यक्ति के कार्य के लिए। इसमें तीसरा अपवाद भी दूसरे से मिलता जुलता है, जिसमें यह लिखा है, इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छा या घोर उपत्ति कारित करने या घोर उपत्ति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा, जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपत्ति के निवारण या किसी रोग या अंग शिथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो। दूसरे अपवाद में आपने पढ़ा कि इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसको इस तरीके से किसी बीमारी या ग्रीवियस हर्ट से मुक्ति दिलाना। इसमें भी वही बात कही है, लेकिन इसमें यह कहा है कि कब ग्रीवियस हर्ट तक आप जा सकते हैं, लेकिन जब कि उसका मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट से उसको आपको निजात दिलाना या उसका निवारण करना, व्यक्ति परेशान है, गंभीर चोट लगी है, आप उसका ऑपरेशन कर रहे हो और ऑपरेशन करने में ऑपरेशन करते समय आपका इरादा उसकी जान बचाने का है तो ठीक, अन्यथा इस धारा का आप लाभ नहीं ले सकते। इसी तरीके से चौथा अपवाद आप देखेंगे, इसमें दिया है, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर ना होगा जिसके किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। मतलब
एबेटमेंट क्या होता है, एक व्यक्ति खुद अपराध न करते हुए आपराधिक इंटेंशन तो रखता है लेकिन दूसरे को उकसाता है, ये एबेटमेंट की खासियत है। इसलिए एबेटमेंट पर इसका विस्तार नहीं होगा। कोई ये कहे इसका ऑपरेशन करा दो साहब और मैं इसको बचा लूँगा, अन्यथा इसके लिए कोई इलाज ही नहीं है, और उसका इरादा यदि सद्भावनापूर्वक नहीं है, जो आपको प्रपोज कर रहा है या आपको एबेट कर रहा है, जो आपको इस तरीके की सलाह दे रहा है, तो ये धारा उस पर लागू नहीं होगी। बेसिकली किसी भी तरह के एबेटमेंट पर यह धारा लागू नहीं है, क्योंकि एबेटमेंट में क्या होता है, गिल्टी इंटेंशन होता है और आदमी दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाता है, उसको उत्प्रेरित करता है कि भैया ऐसा कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। ये सेक्शन 89 का बेसिक मतलब है। इसके बाद कंसेंट सेक्शन 90 में डिफाइन की गई है। सेक्शन 90 में कंसेंट की जो डेफिनेशन दी गई है वो बड़ी बारीकी से समझने के लायक है, क्योंकि जब सामान्य अपवाद में 1-2 क्वेश्चन आपसे एडीपीए के एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए कंसेंट की डेफिनेशन आप आईपीसी में जो दी गई उसको बड़ी बारीकी से समझें। इसमें बताया है, सेक्शन 90 ये कहता है, ए कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, यानी सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। अब आईपीसी में इसमें साफ लिखा है, ए कंसेंट इज नॉट ए कंसेंट एज इंटेंडेड बाय द सेक्शन ऑफ दिस कोड, यानी कोई भी सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जो इस संहिता के किसी धारा के द्वारा आयशित हो। आगे कामा लगा है, उस पर आप इसको कनेक्ट करके पढ़ें, क्योंकि सहमति की ज़रूरत तो कहीं ना कहीं आदमी को अच्छे काम के लिए भी पड़ सकती है। सिर्फ ऐसे काम के लिए सहमति नहीं होगी जो किसी आईपीसी की धारा के अंतर्गत अपराध है, उसको आप कॉमन इंटेंशन के साथ या अनलॉफुल असेंबली के साथ या कंस्पिरेसी के साथ करना चाहते हैं। इसमें सीधा लिखा है कि कंसेंट का मतलब यह है कि किसी भी बात को समझते हुए अपराध ना करने की स्थिति में दी गई सहमति। लेकिन पूरी आईपीसी में या इस सेक्शन में कंसेंट की एक्सप्रेस डेफिनेशन कहीं नहीं दी गई, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें यह लिखा है कि यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति के क्षति भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई है, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सहमति दी गई थी। इसके टाइटल को फिर देखिए, उसमें साफ लिखा है, एक कंसेंट इज नॉट ए कंसेंट, मतलब एक कंसेंट या सहमति सम्मति नहीं है। सॉरी, इसमें कानून में सम्मति शब्द इस्तेमाल किया गया, जो किसी भय, डर या डरा के, कोई प्रलोभन दे के, या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट कैसा होता है, किसी तथ्य को आपने उसी स्वरूप में समझने के में गलती कर दी, आपका इंटेंशन नहीं था। जैसे कि मेरे पास कार है, मैंने अपने मैकेनिक को बोला मेरी कार ख़राब है और आप इसको ले जाएं मेरे घर से। अब दूसरे किसी व्यक्ति ने मेरी मैकेनिक से बात सुन ली और वो मेरे घर पर आता है, बोले कि साहब मैं मैकेनिक के यहाँ से आया हूँ और मुझे कार चाहिए, सर की बात हो गई है, इसको सर्विसिंग पे या जो भी इसमें खराबी इसको दूर करना है। अब मैंने उसको दे दिया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि साहब मैंने तो कार के लिए कंसेंट दे दी थी। कंसेंट तो मैंने दी, लेकिन किस कंडीशन में दी, भ्रम के अधीन। मैं ये समझा कि मैकेनिक को फ़ोन करके बोला कि इतने बजे आके भैया ये मेरी कार मेरे घर से ले जाना, और मैं घर पर हूँ, लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने सुना जिसका मैकेनिक से या गाड़ी सुधारने के काम से कोई लेना देना नहीं है। वो आता है मेरे घर पे और बोलता है कि साहब आपने कार की सर्विसिंग करानी थी या फलानी गलती आपको इसमें प्रॉब्लम है वो रिमूव करानी थी, इसको रिपेयर कराना था, तो आप इसको चाबी दे दो। तो ये मैंने दी तो है, वो अब ये नहीं कह सकता कि साहब मैंने, और चोर है मेरी गाड़ी चुरा के ले गया, वो ये नहीं कह सकता कि साहब मैंने द्विवेदी सर की कंसेंट से ही गाड़ी ले गया था। कंसेंट देना थी किसको, मैकेनिक के यहाँ से आने वाला आदमी को, लेकिन वो चोर ने सुन ली और गाड़ी चुरा के ले गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने उसका पोजीशन मैंने जानते बूझते दिया है। मुझे भ्रम हुआ कि ये आदमी मैकेनिक के यहीं से भेजा हुआ होना चाहिए, मैंने उसको गाड़ी की चाबी दे दी। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है, फिर टाइटल पे आ जाएं आप, कि कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है, उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति, यानी कोई भी व्यक्ति जो पागल है या नशे में भयंकर है उसने सहमति दे दी तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि सहमति पागल व्यक्ति कोई मायने नहीं रखती, और इसमें नशे किए हुए व्यक्ति की सहमति को भी नहीं माना है। यहाँ पर आप दो बातें देख लें, एक व्यक्ति नशा करता और होशो हवास में है तो वो तथ्य का विषय, मैटर ऑफ फैक्ट होगा कि उस कंसेंट को माने या ना माने, और एक आदमी अंधाधुंध पिए, उसको खुद का होश नहीं, उसने कंसेंट दी तो सेक्शन 90 के अंतर्गत वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इसी तरीके से शिशु की सम्मति, यानी इसमें आपने देखा आईपीसी में सेक्शन 7 अपने पहले पढ़ा कि 7 साल तक के बच्चे के द्वारा किया गया अपराध नहीं है। 7 से 12 तक के वर्ष के बच्चे के लिए उसकी मैच्योरिटी ऑफ माइंड देखी जाएगी, वो कितना समझता है
उसके आसपास होने वाली घटनाओं को। वो 12 साल से ऊपर का बच्चा है तो फिर वो जुवेनाइल कोर्ट का मैटर बन सकता है, ये अलग बात है। लेकिन जहाँ तक शिशु की सम्मति है कि 12 साल से कम के बच्चे ने कोई कंसेंट दी है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ये सा 89 और 90 में बताया है। मैं आप लोगों से फिर शेयर करता हूँ कि मैं कल से अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब पर निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। समय 8:30 बजे का होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्वयं देखें और आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।